दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं आपके बात चैनल पर। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। इस वीडियो में क्लियर कट जानकारी दी जाएगी। दोस्तों जानते हैं एक एक करके सभी जिलों की सीटों के बारे में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की बात करें तो हमीरपुर जिले में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है। और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगले जिला है महबूबा में कुल 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो श्रावस्ती में कुल 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और एसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 6 सीटों का ओपिनियन पोल बाहर निकल के आ रहा है, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 3 सीटें एसपी को। और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो यह है ललितपुर में कुल 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी को। बीएसपी की बात करें बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो रामपुर में कुल 5 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल रही है और 3 सीट एसपी को। और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो भदोही में कुल 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी को और 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 16 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 8 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 7 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो हाथरस में कुल 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है। और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो हापुड़ में कुल 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट एसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मुजफ्फरनगर में कुल 6 सीट हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 3 सीट जा सकती हैं और बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 28 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 12 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 12 सीट एसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है औरिया में कुल 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 2 सीट जा सकती हैं और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है संत कबीरनगर में कुल 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती
हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी में कुल 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल रही है। एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 37 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 18 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 15 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 2 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कनौज। कनौज में कुल 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी को मिलती हुई नजर आ रही है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ में कुल 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 8 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बागपत। बागपत में कुल 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी के खाते में जा सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 53 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी को 23 सीट मिल रही है और एसपी के खाते में 25 सीट जा सकती हैं और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 3 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में कुल 3 सीट है, जिसमें से 3 ही सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कुल 5 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 4 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ में कुल 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में भी 3 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 68 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी को 30 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 32 सीट मिल सकते हैं और बीएसपी के खाते में 4 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मैनपुरी। मैनपुरी में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बांदा। बांदा में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और 3 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मऊ में कुल 4 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 80 सीट को हमने बात कर ली है, जिसमें से 35 सीटें बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 38 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 4 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में 3 सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बरेली। बरेली में कुल 9 सीट है। 9 सीट में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और एसपी को 4 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है एटा। एटा में कुल 4 सीट है,
जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं। और एसपी की बात करें तो एसपी के खाते में भी 2 सीट मिल सकती हैं। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट मिल सकती हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है संभल। संभल में कुल 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने यहाँ पर 403 सीटों में से 97 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी को 44 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और एसपी की बात करें तो एसपी के खाते में भी 44 सीट जा सकती हैं। और बीएसपी के बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 5 सीट जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है अमरोहा। अमरोहा में कुल 4 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से एसपी को भी 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 3 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कुल 5 सीट है। 5 सीट में से एसपी को 2 सीट मिल सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के एक खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 112 सीट का ओपिनियन पोल बाहर निकल के आ रहा है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 50 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 8 सीट मिल सकती है। और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में 7 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कुल 4 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है और 2 सीट एसपी को। और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में कुल 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 124 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 54 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 54 सीट एसपी को। और बीएसपी के खाते में 9 सीट जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में 7 सीट जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है अमेठी। अमेठी में कुल 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी को। और बीएसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है। और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पालमपुर। पालमपुर में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में कुल 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी को। और बीएसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 139 सीट का ओपिनियन पोल बाहर निकल के आ रहा है, जिसमें से 64 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 59 सीट मिल सकती है। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 9 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में
में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है चंदौली। चंदौली में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है देवरिया। देवरिया में कुल 7 सीट है, जिसमें से 4 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 3 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगला जिले की बात करते हैं। अगला जिला है फतेहपुर। फतेहपुर में कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में भी 3 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 156 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 73 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 6 सीट 66 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 10 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करते कांग्रेस के खाते में 7 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है उन्नावा। उन्नावा में कुल 6 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 3 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 1 सीट 0-0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में कुल 5 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 2 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हरदोई। हरदोई में कुल 8 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 3 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 175 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 83 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 74 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 10 सीट जा सकती है और 8 सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जौनपुर। जौनपुर में कुल 9 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिल रही है और 3 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में कुल 6 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 5 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में कुल 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को भी मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 197 सीट की बात कर ली है, जिसमें से 93 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी को 83 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 11 सीट जा सकती है और 10 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कानपुर देहात। कानपुर देहात में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है इटावा। इटावा में कुल 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और एसपी की बात करें तो एसपी के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट का सामना
सामना करना पड़ सकता है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है काशीराम नगर। काशीराम नगर में कुल 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 207 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 103 सीट बीजेपी को मिल रही है और 83 सीट एसपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 11 सीट बीएसपी को मिल सकती है और 10 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है महाराजगंज। महाराजगंज में कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य के कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में कुल 5 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिल रही है और 2 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बस्ती। बस्ती में कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 222 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 113 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 88 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें बीएसपी के खाते में 11 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 10 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद में कुल 5 सीट है, जिसमें से 4 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है चित्रकूट। चित्रकूट में कुल 2 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है और एसपी की बात करें तो एसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीएसपी की बात करें बीएसपी को भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बाराबंकी। बाराबंकी में कुल 6 सीट है, जिसमें से 4 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में की बात करें तो 2 सीट एसपी को भी मिलती हुई नजर आ रही है और 0-0 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। अन्य की बात करें अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 235 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 123 सीट बीजेपी को मिल रही है और 91 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 11 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 10 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें अन्य के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बदायूं। बदायूं में कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 2 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है रायबरेली। रायबरेली में कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और 1 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मेरठ। मेरठ में कुल 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 254 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 135 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 95 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 13 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 11 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें अन्य के खाते में 0-0 सीट का
सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गोंडा। गोंडा में कुल 7 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट मिल सकते हैं और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कुल 7 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और अन्य की बात बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में कुल 7 सीट है, जिसमें से 6 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 275 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 151 सीट बीजेपी को मिल रही है और 98 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 14 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 11 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर में कुल 7 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अयोध्या। अयोध्या में कुल 5 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें अगला जिला है शामली। शामली में कुल 3 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 290 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 164 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 99 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 15 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 11 सीट जा सकती है और 1 सीट अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें अगला जिला है बलिया। बलिया में कुल 7 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट एसपी को और 1 सीट बीएसपी को भी मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें अन्य के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बहराइच। बहराइच में कुल 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो लखीमपुर। लखीमपुर में कुल 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट मिल सकती है और 2 सीट एसपी को और बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 312 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी को 179 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी को 103 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी के खाते में 17 सीट जा सकती है और 12 सीट कांग्रेस को भी मिल सकती है और 1 सीट अन्य को भी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं अगला जिला है मथुरा। मथुरा में कुल 5 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में एसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर में कुल 5 सीट है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें अगला जिला है बिजनौर। बिजनौर में कुल 8 सीट है, जिसमें से 6 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 2 सीट बीएसपी को और बीएसपी के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के
403 सीटों में से 330 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 195 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 105 सीट एसपी को, और बीएसपी के खाते में 17 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 12 सीट जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वाराणसी। वाराणसी में कुल 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 0 सीट मिल सकती है और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जालौन। जालौन में कुल 3 सीट है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है और एसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं आगरा। आगरा में कुल 9 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 7 सीट मिल सकती है और एसपी की बात करते हैं एसपी के खाते में 2 सीट जा सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अन्य की बात करें अन्य के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने 403 सीटों में से 350 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 213 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 107 सीट एसपी को, और बीएसपी के खाते में 17 सीट जा सकती है और 12 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं अगला जिला है सीतापुर। सीतापुर में कुल 9 सीट है, जिसमें से 8 सीट बीजेपी को मिल रही है और 1 सीट एसपी को, और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है लखनऊ। लखनऊ में कुल 9 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 6 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है और उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं अगला जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में कुल 9 सीट है, जिसमें से 9 सीट बीजेपी को मिल रही है और एसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 377 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 236 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 109 सीट मिल सकती है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 118 सीट मिल सकती है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 13 सीट मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है झांसी। झांसी में कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और एसपी के खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर में कुल 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है और 1 सीट एसपी को, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है प्रयागराज। प्रयागराज में कुल 12 सीट है, जिसमें से 11 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और एसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 403 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 259 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 111 सीट एसपी को, और बीएसपी के खाते में 18 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 14 सीट का मिल सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है।